हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज 26 जनवरी स्पेशल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। उससे पहले सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चालू करते हैं। हमारा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चलेगा जिसमें चलेगा पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 28 चलेगा भुगतान हमारा जीरो टू हीरो बैच का। पार्ट 28 चलेगा हमारा जीरो टू हीरो बैच का। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष का टॉपिक है हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे बोलते हैं भुगतान शेष। ठीक है, भुगतान शेष। ठीक है, हो सकता है थोड़ी क्लास बड़ी हो जाए, 3-4 वीडियोस आ जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश में हमारी पीपीटी है, हिंदी में आप लोगों को लिखकर दिखाऊंगा। इतिहास में, भारत की वीडियो में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कोई चैनल हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को एक साथ पढ़ा रहा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो 26 जनवरी में हम भारत माता के शीश को झुकाकर नमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है। देखो, अ कंट्री हैज टू डील विद अदर कंट्री रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एक देश है भारत और एक दूसरा देश है यूएसए। दो देशों के बीच में जो व्यापार होगा, किस तरीके का व्यापार होता है? विजिबल आइटम का व्यापार होता है, जो दिखाई देती है। ठीक है, दृश्य मदें ठीक है, दृश्य मदें, समझ में आया? दृश्य मदें। फिर इनविजिबल आइटम, अदृश्य। फिर कैपिटल ट्रांसफर, पैसों को क्या होता है? ट्रांसफर होता है। पूंजी हस्तांतरण। ये 3 प्रकार हो गए, है ना। फिर इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? अगर टू काइंडल बर्गर खाने वाला बर्गर नहीं है, ये बर्गर खाने वाला बर्गर नहीं है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड। देखो, ये इंग्लिश की बकवास है, कौन समझे? ये इंग्लिश में तो कोई भी पढ़ सकता है ना, है ना। हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे, नॉर्मल तरीके से समझेंगे। क्या है? भारत और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो देशों के बीच में व्यापार होगा, ट्रेड होगी। जो व्यापार होगा उसकी स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को ही, उसके लेखा जोखा को ही क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। समझ में आया? दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को, उस ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। जैसे इसके पास पासबुक होती है, हम पैसे जमा कराते हैं या पैसे निकालते हैं तो पासबुक में एंट्री होती है ना, है ना। तो वैसे ही एंट्री होती है दो देशों के बीच में व्यापार की। ठीक है, समझ में आ गया?
ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, देखो पैसों का ट्रांजेक्शन होगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट, है ना, फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल के दौरान, वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल के दौरान एक फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, सॉरी उसकी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में मैंने बता ही दिया, दो देशों के बीच के व्यापार के लेखा जोखा को, रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, बजट को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन वही सेम डेफिनेशन है ना। अब देखो फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दो देश हैं, इसके बीच में जो व्यापार होगा इसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन, सभी लेन देन। हिंदी में भी पीपीटी है, वो करा के दिखाएंगे वो हम आप लोगों को। ठीक है, क्या ऑल ट्रांजेक्शन होगी, विजिबल हो या इनविजिबल हो, सारी रिकॉर्ड करी जाती है एक साल के दौरान। इट इज एनुअल स्टेटमेंट, एक साल के अंदर होती है। ठीक है, इट एडॉप्टेड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इट हैज टू साइड, क्रेडिट और डेबिट, इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम चलता है, इसमें भी एक क्रेडिट साइड होता है और एक डेबिट साइड होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, मतलब व्यापार शेष क्या है, व्यापार शेष, द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस है, आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बोलते हैं, उस अंतर को बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, दो साइड में इंक्लूड किया जाता है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। आइटम इंक्लूड इंपोर्ट, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड, मतलब ये सारी चीज डेबिट में आती है। इट और एक्सपोर्ट वाली चीज किसके अंदर आती है, क्रेडिट, मतलब विदेश से कोई सामान आ रहा है तो वो डेबिट होगा, यहां से कोई सामान जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब डिफरेंस आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक इनटू अकाउंट द ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन ये लिखा है ना, ट्रांजैक्शन, जो व्यापार होगा उसकी जो ट्रांजैक्शंस होगी, ठीक है, लेन देन होगा, वो सारे लेन देन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर खाली ट्रांजैक्शन वो होगी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आयात और निर्यात करी जाती है। ठीक है, ऑल अकाउंट ट्रेड, जो व्यापार करा जाएगा वो होगा। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद इट इज अ ब्रॉड आइटम, जो बीओपी है वो बहुत बड़ा है, और इट इज नैरो आइटम, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत छोटा है। इट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू विजिबल इनविजिबल कैपिटल, इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूड किए जाते हैं, विजिबल इनविजिबल और कैपिटल सारे। और इट इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम, इसके अंदर खाली विजिबल आइटम इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर करंट अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो और कोई सा भी अकाउंट हो, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसके अंदर खाली नेट अर्निंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, फॉलोइंग आर मेन
फैक्टर्स, इसके अंदर ये सारी चीज नीचे से। अब देखो बीओटी, नेट अर्निंग एक्सपोर्ट, इसके अंदर ये सारी चीज आ गई। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ये सारी चीज इंक्लूड करी जाती है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, ये सारी चीज। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या कर लिया हमने, डिफरेंस कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या इंपोर्टेंस है? सबसे पहला इंपोर्टेंस आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने ज्यादा जरूरी हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड जाता है। जज इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री, शॉर्ट टर्म, मतलब किसी भी देश की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पता लग जाता है। बीओपी में कंफर्म ट्रेंड्स इन इकोनॉमी एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री। हमें किसी भी देश की स्थिति पता लगती है, इकोनॉमी पता लगती है, एक्सचेंज रेट पता लग जाता है। ठीक है, इट में इंडिकेट पॉलिसी शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी, हमें आरबीआई की पॉलिसी पता लग जाती है कि किस देश के अंदर क्या पॉलिसी है। बीओपी में कंफर्म ट्रेंड टू इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट, करेंसी, इट में इंडिकेट चेंज, रिवर्सल इन द ट्रेंड, मतलब क्या क्या देश के अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं, हमें समय समय पर अपडेट मिल जाता है इस बीओपी के अंदर। ठीक है, फिर आता है द जनरल रूल ऑफ बीओपी अकाउंटिंग। जनरल रूल क्या है बीओपी अकाउंटिंग के? इफ अ ट्रांजेक्शन अर्न फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, इट इज अ क्रेडिट एज रिकॉर्ड एज प्लस आइटम, मतलब अगर कोई वहां से फॉरेन से हमारे पास आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, ये प्लस आइटम कहलाता है। समझ में आया, फॉरेन करेंसी के रूप। ठीक है, और इफ अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब हम अर्न कर रहे हैं, अगर ये देखो क्या लिखा हुआ है, अर्न, कमा रहे हैं, तो वो क्रेडिट होगा और प्लस आइटम कहलाएगा। और अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा, वो नेगेटिव आइटम कहलाएगा। समझ में आया, ये हमारे रूल है। प्लस कब होगा? जब हम अर्न कर रहे हैं। क्रेडिट कब होगा? जब हम अर्न कर रहे हैं। डेबिट कब होगा? जब हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए बीओपी स्टेटमेंट, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो 4 कंपोनेंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट और एरर एंड ओमिशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा करेंगे? करंट अकाउंट करेंगे। हम लोग कौन सा करेंगे? करंट अकाउंट करेंगे। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड। ये किसके लिए होता है? करंट अकाउंट होता है शॉर्ट, अल्पकाल, इसे बोलते हैं चालू खाता। ठीक है, इसे बोलते हैं हम चालू खाता, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू इंक्लूड कर जाती है बहुत, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, मतलब आयात और निर्यात इसी के अंदर इंक्लूड करा जाता है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो। ठीक है, करंट अकाउंट इंक्लूड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सर्विसेज, इसके अंदर सर्विसेज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी इंक्लूड करा जाता है। बीओपी ऑन करंट अकाउंट रेफर्स टू द इंक्लूजन 3 बैलेंस ऑफ नेमली मर्चेंडाइज बैलेंस, सर्विस बैलेंस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब इसके अंदर खाली 3 चीजें इंक्लूड करी जाती है। मर्चेंडाइज बैलेंस मतलब व्यापार जो हुआ उसका बैलेंस, सर्विस का बैलेंस और यूनिलेटरल ट्रांसफर। और क्या करा जाएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ बैलेंस, हम अभी करंट अकाउंट का ही पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट में से और इंपोर्ट घटा दिया, सर्विस में से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट घटा दिया, मतलब ये दोनों जो है ना ट्रेड बैलेंस कहलाता है।
एक तरफ सर्विस वाला है और एक तरफ क्या है जो दिखाई देता है उसका वो इनकम ऑफ बैलेंस, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम असेट्स और नेट इंटरनेशनल कंपैरिजन एम्प्लॉय कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय और यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब ये सारे जो है क्या है हमारे इनकम है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होती है इंक्लूड होती है। लेकिन अभी हम करंट अकाउंट ही करेंगे, करंट अकाउंट ही करेंगे। अब मैं देखो आप लोगों को करंट अकाउंट कराता हूं बहुत अच्छे तरीके से। हम आप लोगों को करंट अकाउंट कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, मतलब चालू खाता, ठीक है। इसके अंदर ऐसे आइटम्स इंक्लूड करे जाएंगे, इसके अंदर ऐसे आइटम्स इंक्लूड करे जाएंगे जो ट्रेड वाले हों। ट्रेड दो तरीके की होती है, इनविजिबल दृश्य मतलब अदृश्य और दृश्य, है ना। इसके अंदर सारी सर्विसेज आती है, इसके अंदर गुड्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला आइटम इंक्लूड करा जाता है। अभी और देखते हैं, देखो अभी और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसे आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिससे ना तो असेट्स और ना लायबिलिटी, मतलब ना तो संपत्ति और ना देयता, इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आइटम्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर असेट्स और लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे चालू खाते के अंदर आते हैं। जैसे कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, वो लाइट चली गई थी इसीलिए बीच में 1 सेकंड के लिए बंद हो गया था, ठीक है। अब देखो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, मतलब चालू खाते के घटक, ये चल रहा था। इसके अंदर सबसे पहला है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला है दृश्य तथा अदृश्य मदों का व्यापार। मतलब इसके अंदर ट्रेड ऑफ विजिबल और इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर मैंने बता दिया इनविजिबल और विजिबल दोनों चीज इंक्लूड करी जाती है, दोनों चीज इंक्लूड की जाएगी। मतलब अदृश्य और दृश्य, इसके अंदर ये दोनों चीज इंक्लूड करी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम
इनविजिबल की बात करें तो इसके अंदर आती है सर्विसेज। सर्विस दो प्रकार की होती है, एक होता है फैक्टर सर्विस और एक होता है नॉन फैक्टर सर्विस। मतलब कारक सेवा और गैर कारक सेवा। जो ये वाली सर्विस है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वाली सर्विस है, ठीक है। और जो ये वाली सर्विस है ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वाली सर्विस है। समझ में आया? तो ये जो है पूरा सिस्टम किसके अंदर इंक्लूड होता है? तो करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। हिंदी में बोलते हैं एक पक्षीय भुगतान। यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय भुगतान। जैसे ये तुम हो बड़े स्मार्ट से, ये तुम हो, या मान लो दीपक सर हैं, ठीक है, और मेरी कोई फ्रेंड है, इसने दीपक सर को गिफ्ट दे दिया, तो ये ट्रांसफर इनकम है ना। तो ट्रांसफर इनकम किसके अंदर इंक्लूड होती है? बीओपी के करंट अकाउंट में, बीओपी के करंट अकाउंट में। समझ में आया? ऐसे ही जब देश कोई दूसरे देश को डोनेशन देगा, गिफ्ट देगा, तो ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड किसके अंदर होती है? करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है। किसके अंदर इंक्लूड होती है? तो करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है। हमारा ये चल रहा था, कहां गया वो? अभी लाइट चली गई ना, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। कहां दिखाई दे रहा है बच्चों बताओ? बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ, एक तो इतनी सारी है ना। ठीक है, हमने बैलेंस ऑफ ये कर लिया, ये भी कर लिया, करंट अकाउंट। फिर देखो है ना ट्रेड बैलेंस, है ना, ट्रेड बैलेंस, इनकम बैलेंस, ये सारे बैलेंस जो है किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं? करंट अकाउंट के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? तो करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो हम लोगों ने जो है कहां तक करंट अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमारा कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हम अगली क्लास में चालू करेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाला, एक बार हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाला फटाफट, है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाला। देखो बहुत जल्दी देखेंगे। मैंने बताया क्या शामिल होता है? दृश्य वस्तुओं का व्यवहार, अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, और जो हस्तांतरण इनकम होती है। ये देखो जो ट्रांसफर इनकम होती है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते थे ना, तो वो कहां इंक्लूड होता है? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भुगतान संतुलन बताया। इसमें क्या होता है? भुगतान संतुलन के अंदर जब दो देशों के बीच में जब व्यापार होगा और जब व्यापार दोनों बराबर हो, जितना आया और उतना गया, दोनों आपस में बराबर है, तो भुगतान संतुलन कहलाता है। फिर इसके बाद भुगतान संतुलन की परिभाषा मैंने अभी बता दी। लेन देन करी गई वस्तु आपस में बराबर है तो भुगतान संतुलन कहलाएगा। विशेषता क्या मैंने बता दी? इसमें आर्थिक लेन देन शामिल होते हैं, वो दृश्य मदों का व्यापार हो या अदृश्य मदों का व्यापार हो वो शामिल होता है। एक निश्चित समय अवधि का समय शामिल होता है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम भी चलता है इसमें, क्रेडिट और डेबिट दोनों होता है इसके अंदर, ठीक है।
फिर व्यापार संतुलन मैंने बता दिया। व्यापार संतुलन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला है, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला है। दृश्य मदों का व्यापार होता है ना, और जब दोनों आपस में बराबर हो जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर डेफिनेशन भी लिख दी है ना। फिर व्यापार संतुलन बना, मैंने डिफरेंस बताया था आपको। ये देखो, ये रहा डिफरेंस। जो बीओपी है, ये बीओपी का है, ये बीओपी का है, और ये बीओटी का है। ये बड़ा है और ये छोटा है। ये इसके अंदर इंक्लूड होता है क्योंकि वो बड़ा हिस्सा है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया क्यों करते हैं हम बीओपी, क्यों निकालते हैं किसी भी देश की कंडीशन पता लगाने के लिए, कितना व्यापार हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, आरबीआई की पॉलिसीज क्या है, हम वो पता लगाने के लिए। फिर ये बताया मैंने। फिर उसके बाद खाते कितने होते हैं, मैंने ये बताया कि कितने प्रकार के खाते होते हैं। हमारे एक होता है चालू खाता, पूंजी खाता, आरक्षित खाता और त्रुटि और भूल चूक, ये वाला खाता होता है। चालू खाता मैंने बताया आप लोगों को, चालू खाता बताया कि चालू खाते के अंदर, इस चालू खाते के अंदर जो संपत्ति है और जो देता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या क्या चीज इंक्लूड होती है मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है ना। ये देखो, मैंने बताया दृश्य मदों का व्यापार इंक्लूड होता है, इनविजिबल ट्रेड और विजिबल ट्रेड। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया कि गिफ्ट यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है ना। चालू खाता मैंने बता दिया, देख इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती है। इसमें सेवा और आयात और निर्यात, सेवा का आयात और निर्यात ये शामिल किया जाता है। और जो हस्तांतरण, देखो हस्तांतरण है एक तरफा हस्तांतरण, है ना, तो ये एक तरफा हस्तांतरण इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आया व्यापार संतुलन क्या होता है, जब माल का आयात और निर्यात होगा उसके बीच का डिफरेंस होता है व्यापार संतुलन। आय संतुलन क्या होता है, परिसंपत्ति की सुधार प्राप्ति, मतलब विदेश से जितना पैसा आया, यहाँ से विदेश में जितना पैसा गया, उसके बीच का डिफरेंस आय संतुलन कहलाता है। नेट एक तरफा स्थानांतरण क्या कहलाता है, डोनेशन। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मान लो विदेशी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने उसे डोनेट कर दिया, पैसा गिफ्ट दे दिया, तो वो क्या है, एक तरफा हस्तांतरण, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। समझ में आया? ये सारी चीज हमारी चालू खाते के अंदर इंक्लूड होती है, किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पूंजी खाता। पूंजी खाता मैंने करा नहीं, ठीक है। तो हमारा आज जो है चालू खाते का टॉपिक कंप्लीट होता है और करंट अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। फिर से दोबारा आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।